40 एजेंडों पर क्राइम मीटिंग में एसपी अजय कुमार ने की चर्चा। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आज रामगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में जिले के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने जिले के तमाम वरीय पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारियों के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर एक क्राइम मीटिंग की, जिसमें बारी बारी से 40 प्रमुख एजेंडों पर बात हुई। प्रत्येक थाना क्षेत्र की रिपोर्ट पर गौर फरमाया गया और संबंधित सब डिवीजन, सर्कल और थाना क्षेत्र के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कुछ दिनों में लगातार त्यौहार हैं, इसको लेकर भी पुलिसिंग को लेकर जिले के एसपी सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दिए। आइए सुनते हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिले के एसपी अजय कुमार क्या कुछ कहते हैं। रामगढ़ से रामदेव आनंद की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। की तरह अपराध समीक्षा बैठक आज की जा रही है, जिसमें कि सभी एसडीपीओ, हेडक्वार्टर डीएसपी, सभी पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी और साथ ही साथ सभी थाने से जो हमारे आईओ है, सब इंस्पेक्टर और एएसआई वो भी उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा हमारे सभी सेक्शंस के यहाँ पे प्रभारी हैं। इस क्राइम मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा की गई है, जिसमें काफ़ी एजेंडा पॉइंट है, जिसमें कि लगभग 40 एजेंडा पॉइंट है। उन पर बारी बारी से चर्चा की गई है कि पिछले 6 माह में जो भी केसेज हुए हैं, उन केस के डिस्पोजल की क्या स्थिति है, अनुसंधान की क्या स्थिति है। खासकर इधर कुछ महीनों से चोरी की घटनाएं बढ़ी है, गृहवेदन की घटनाएं बढ़ी हैं, मोटरसाइकिल चोरी की भी घटनाएं बढ़ी हैं। उसको लेके हमारे आईओ का अनुसंधान का स्तर किस प्रकार से, उनको डिटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, और वैसे चोर जो घरों में घुसकर खासकर रात में कुज्जू, घाटों, रामगढ़, इन सब क्षेत्रों में चोरियाँ बढ़ी हैं, तो उसको किस प्रकार से उस पर नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा जो भी पुराने केसेज हैं, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं ज़िले में, लगभग 1000 के करीब मामले यहाँ पेंडिंग है। कुछ मामले ऐसे हैं, लगभग 150 मामले जिनका अनुसंधान ऑलरेडी पूरा हो गया है, लेकिन IAFM CCTVs में उसकी एंट्री नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये मामले उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसका भी डिस्पोजल कराया जा रहा है। हर थाना क्षेत्र वाइज थाना प्रभारी को उसकी सूची दे दी गई है और CCTVs प्रभारी उसको रेगुलर करा रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो थाने में जो पुराने जो केसेज का, बहुत सारे केसेज है जो आयु चेंज हो गए हैं, उनका अनुसंधान का प्रभार है। मालखाना का प्रभार है। मालखाना ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हर थाना प्रभारी एक दूसरे को उसको सुपुर्द करके जाते हैं, लेकिन बार बार ऐसा देखना जाता है कि वर्तमान में कई थाने के मालखाने का चार्ज अपडेट नहीं है। उस संबंध में भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा यूडी कांड है, जो कि अननेचुरल डेथ से संबंधित होते हैं, वो भी काफ़ी पुराने मामले, कई सारे सालों से, दशकों से पड़े हुए बहुत सारे मामले हैं, जिसमें कि FSA से रिपोर्ट प्राप्त करना है। उसमें भेसरा प्रिजर्व किया गया है। उस पुराने मामले में उसको भी रिपोर्ट प्राप्त करके उसका डिस्पोजल करना है। इसके अलावा जो जितने भी महत्वपूर्ण मामले हैं, जैसे कोई किडनैपिंग का मामला है या फिर डकैती और लूट से संबंधित मामला है, और खासकर रामगढ़ जिले में रंगदारी से संबंधित मामला है, तो बहुत सारे ऐसे गैंग्स हैं जो यहाँ पे सक्रिय रहते हैं, लगातार उसमें लोगों से रंगदारी वसूलने का कार्य करते हैं। उस गैंग्स के ऊपर उनके जो भी गैंग मेंबर हैं, उनको चिन्हित कर ऑलरेडी किया गया है, उनकी लिस्ट बनाई गई है, और जो भी जेल से छूट रहे हैं, जो भी गैंग से संबंधित हो या फिर आर्म्स एक्ट से संबंधित हो, चोरी और डकैती से संबंधित जो भी क्रिमिनल्स हैं, उन पर रेगुलर निगरानी रखी जा रही है। कई थाना से थाना हाजिरी का प्रस्ताव भी आया है, जिसमें उनको रेगुलर थाने पे बुला के उन पर निगरानी रखा जाएगा, ताकि वो जेल से छूटने के बाद कोई अपराध कारित नहीं करे। इसके अलावा CCTV इस थाना क्षेत्र में, पूरे रामगढ़ जिले क्षेत्र में महत्वपूर्ण जगहों पे CCTV का अधिष्ठापन भी किया जाना है। इस संबंध में भी लोग प्रोत्साहित करके, दुकानदारों को मोटिवेट करके CCTV लगाए जाए महत्वपूर्ण जगहों पे, ताकि कहीं कोई क्राइम होता है तो उसको हम लोग तुरंत समझ पाएँ कि कौन इसमें शामिल है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पॉकेट डिस्पोजल से संबंधित है, जो पॉकेट पेंडिंग से, जो कि बहुत सारे डेली रिपोर्ट से, हमारे जो इंस्पेक्टर के डेली रिपोर्ट आते हैं उसमें वो मामले नहीं हैं, उसको हटा दिए गए हैं, लेकिन वो कोर्ट तक उसमें चार्जशीट या किसी प्रकार का फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं किया गया है। इसको लेके भी ये किया गया है। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स IRAD होता है, जिसके प्रभारी को अभी हम लोगों ने बुलाया है, और इस संबंध में ट्रेनिंग भी हम लोगों ने करवाया हुआ है कि जो भी रोड से संबंधित मामले होते हैं, उसको तुरंत उस पोर्टल पे उसको एंट्री करनी होती है, ताकि जो विक्टिम होते हैं,
जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत उनको जो विक्टिम को मुआवजे जो दिए जाते हैं वो मुआवजा उनको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा जो कई SC/ST मामले में है या किसी पे तेजाब से या किन्हीं का जो रेप से संबंधित मामले हैं या कुछ मामले हैं जिसमें विक्टिम को उसमें कॉम्पनसेशन सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाना है, जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत दिया जाना है, उसका भी प्रस्ताव हम लोग इमीडिएट उपायुक्त और संबंधित पदाधिकारी के माध्यम से कोर्ट में हम लोग भेज देते हैं। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें कि न्यू क्रिमिनल लॉज पे रेगुलर हमारे जो IOज हैं उनको क्रिमिनल लॉज पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा IGOT हेडक्वार्टर से IGOT कर्मयोगी पे भी उनको ट्रेनिंग दिया जाना है और उनका उस पर सेशन है उसमें कि उनको खुद देखना है, जिसमें उनमें एक्सरसाइज से लेके उनके मोटिवेशनल वीडियोज बनाए गए हैं और ताकि हमारे जो IO काम करते हैं वो साइंटिफिक तरीके से मोटिवेट होकर काम करें। उसके लिए भी ट्रेनिंग शेड्यूल रेगुलर चल रहा है। इसके अलावा CPMS कोर्ट प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो भी वारंट पेंडिंग है, कोई नोटिस पेंडिंग है, तो लगातार हाई कोर्ट की तरफ से भी VC की जाती है, मॉनिटर किया जाता है। तो इस संबंध में कोर्ट नोडल ऑफिसर है और थाना प्रभारी को भी संबंध में निर्देश दिया गया है कि कोर्ट और पुलिस के बीच में जो रिपोर्ट उनको सबमिट करना है वो भी त्वरित गति से हो, इसमें भी कमी नहीं है। इसके अलावा डायल 112 अभी 12 से 13 मिनट हमारे इस ज़िले का अभी रिकॉर्ड है कि हम लोग 12 से 13 मिनट में 11 मिनट में अपनी पुलिस की टीम को कहीं भी डायल 112 पे सूचना आती है तो हम लोग तुरंत हमारी टीम रस कर जाती है, उनको सहायता पहुंचाती है। इसके अलावा जो भी क्रिमिनल्स जेल भेजे जा रहे हैं उनके फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है और नासिस एक पोर्टल है जिस पे उसको एंट्री किया जाता है ताकि कोई भी क्रिमिनल अगर कहीं कोई अपराध करता है तो उस फिंगरप्रिंट के थ्रू हम उसके जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि उसने कोई अपराध किया है। इसके अलावा रेगुलर थाने में थाना दिवस का आयोजन किया जाना है जिसमें कि जो वहाँ से संबंधित जो मामले हैं उसमें संबंधित पदाधिकारी और CO CI भी थाना दिवस के दिन उपस्थित रहते हैं थाने में। वो भी जनता से संबंधित जो भी उनका समस्या है, विवाद है, उसको भी सुलझाने का काम करते हैं। इसके अलावा थाने का माहौल विशेष रूप से थाना प्रभारी सभी IO को निर्देश दिया गया है कि थाने का माहौल ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक जब थाना में आता है तो आने से वो डरे नहीं और उसकी बातों को सुना जाए। और खासकर सरकारी मोबाइल है, इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो सरकारी मोबाइल है वो सभी थाना प्रभारी अपने पास रखेंगे ताकि अगर कॉल पे भी जनता कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे कांटेक्ट करना चाहे थाना प्रभारी से तो उनको उनकी सहायता मिल जाए। और हमारी यही कोशिश है कि पुलिस और जनता के बीच जो दूरियाँ हैं उस दूरियों को कम किया जाए, पीपुल फ्रेंडली पुलिसिंग लोगों को प्रोवाइड किया जाए। अभी आने वाले समय में बहुत सारे त्यौहार हैं, अभी आने वाले समय में दुर्गा पूजा है, दिवाली है, छठ है और भी बहुत सारे त्यौहार हैं, तो उस समय भी अच्छे से पुलिसिंग करना है। और जो मेला लगेंगे, बहुत सारे लोगों की भीड़ रहेंगी। ये NH 33-23 से हमारा रामगढ़ जिला इसमें है, इसमें रोड में भी काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे जो दुर्गा पूजा का जो पंडाल है वो हाईवे के भी नज़दीक रहेगा, तो उनकी लोगों की भी सुरक्षा के भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। और लोगों से भी अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पे आने वाले त्यौहार में अगर कोई भ्रामक कोई मैसेज फैलाता है तो उस पर विश्वास न करें और संबंधित थाना प्रभारी को बताएं, मुझे बताएं। और प्रशासन और पुलिस आपकी हमेशा 24 घंटे आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। सर एक सवाल। हाँ सर, मैं जैसा बोल रहा था कि कई जगह से खबरें आ रही है, चाहे वो घाटों की बात करें या कुजू की बात करें या गड्ढा की बात करें, कई इलाके में सर इलीगल माइनिंग हो रही है और प्रशासन के नाक के नीचे हो रही है। आप पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं सर, क्या प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है सर? लगातार कार्रवाई हो रहा है, कोई प्रेशर नहीं है। और आप देखेंगे कि अभी घाटों में भी ब्लास्टिंग की गई है अभी 1 हफ्ता पहले। अभी आप देखेंगे अरगड्डा एरिया में भी वहाँ डोजरिंग किया गया है। लगातार कुंजू, घाटों, मांडू सभी एरिया में लगातार फॉरेस्ट और CCL के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।